हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या जो चार्ज जब मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। और उसमें हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। और हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, उसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टीज थी कि जो लाइंस है वो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि जहां पे काटेंगे वहां पे क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएंगी और किसी भी वो जो कि पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, जिसमें से हमने पता किया था कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे होगी। अगर आई करंट ऊपर की तरफ चल रहा है तो राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर पाथ में, यहां से अंदर की तरफ और यहां से बाहर की तरफ। ये था राइट हैंड थंब रूल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है। अब एक लूप है, जैसे कि ठीक है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या किया हमने, यहां से बैटरी जोड़ के और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई। अब ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। दक्षिणावर्त इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब देखो राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इधर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अगर करंट यहाँ पे है तो इस ये क्या करंट की डायरेक्शन, और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ऐसे घूम के आएगा ऊपर, यानी कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अंदर। ठीक है। तो अब देखो इस पूरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जैसे जैसे ये अपने सेंटर की तरफ आएगा, ये सर्कल है, सर्कल एक सेंटर होता है। अब जैसे जैसे सेंटर की तरफ आएगा वैसे वैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बड़ी होती जाएंगी, और सेंटर के पास आके वो क्या हो जाएंगी, एकदम ऐसे पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल एकदम सीधी हो जाएंगी। पैरेलल क्या शो करता है, पैरेलल ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है। इस तरीके से आके जैसे जैसे सेंटर की तरफ वैसे वैसे होती जाएंगी। और ये जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास में है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और यहाँ पे दूर दूर हो रही है, बिल्कुल सीधी हो गई है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ये तो बात होगी जब एक ही कोयल है या एक ही लूप लगा हुआ है या एक ही कुंडली लगी हुई है, हिंदी में इसको बोलते हैं कुंडली। ठीक है। अब इसी प्रकार की जैसे हमने कोयल होती है, यानी कि इस टाइप से। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो फिर ये इस डायरेक्शन में ऐसे, अब करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, सभी में सेम ही आएगी। अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, करंट तो वैसे का हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा बनता जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितने ज्यादा लूप होंगे उतना ज्यादा बनेगा। मान लो कि यार इसमें 5 लूप है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जो एक लूप में बना था उससे 5 गुना ज्यादा बनेगा। यानी ये एक लूप है, इसके अंदर मान लो कि जितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 5 आ रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 बी। अगर एन हो गए यानी बहुत सारे एन हो गए तो एन बी, यानी कि जितने ज्यादा लूप होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, या इसे भी इसको बोलते हैं ओरिजिनली का। अब सोलेनोइड क्या होता है, जैसे कि हमने क्या किया, कॉपर का इंसुलेटर वायर लिया, जैसे एक इंसुलेटर लिया और इसके ऊपर एक कॉपर की वायर इस तरीके से लपेट दी इसके ऊपर ऐसे। ठीक है। और क्या किया, इसको क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो हमने लूप में पढ़ा कि जो होगा करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब देखो इसमें से जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब ये देखो इसमें क्या होगा, एक ही नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। जैसे हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था, एक नॉर्थ होता है और एक
साउथ पोल होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज क्या पड़ी थी बाहर मैग्नेट में कि नॉर्थ बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे सर्कुलर बनता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, और अंदर कैसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे। और ये लाइंस क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। पैरेलल मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ठीक है। तो अब ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ये जो सोलिनॉइड है या इसको क्या बोलते हैं का, ये किसकी तरह बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अब देखो नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ, ये जैसे अभी से पैरेलल आती जा रही है। पैरेलल का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एकदम बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा गैप गैप है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि बनने में इसके अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बना है वो एक समान है हर एक बिंदु पे, यानी हर एक पॉइंट पे वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, यानी कि एक समान है। कैसा है, एक समान है। इस पॉइंट पे लो चाहे इस पॉइंट पे लो, सभी पॉइंट्स पे कोरिनेलिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू बी है तो यहाँ पे वैल्यू भी उसकी बी होगी, ठीक है। तो सॉलिनॉइड क्या बोलते हैं, एक इंसुलेटर लिया, उसके ऊपर कॉपर की वायर लपेट दी, ठीक है, और उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, और ये फिर किसकी तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।